आप सब लोग बताएं। क्लास बनाने के लिए मैंने बताया था क्लास क्लास कीवर्ड है ना। और ये कैल नाम का क्लास है, इस तरह से आप डिफाइन करते थे। तो आप नोटिस करें अभी जो हमने क्लास बनाया सिर्फ दो मेथड बने हैं ना। एक क्लास के अंदर क्या क्या होते थे हमने बताया था आपको, क्या क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, इंस्टेंस और क्लास, है ना। इसे स्टैटिक भी कहते हैं। मेथड कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के मेथड्स होते हैं, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ये तीन तरह के। एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, फिर से एक बार कैप देता हूँ। मैं ये बता रहा था कि लास्ट क्लास में हमने एक क्लास बनाना सीखा था। क्लास के अंदर आपने देखा था ये दो मेथड बने हुए हैं, ये दो वेरिएबल हैं, बट ये दोनों इसके लोकल वेरिएबल है ना। इसे हम इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कह सकते। तो एक क्लास के अंदर आपने देखा था क्या कि दो चीजें होती हैं, वेरिएबल्स जिसे आप एट्रीब्यूट्स कह सकते हो, और मेथड, दो चीजें होती हैं। तो एट्रीब्यूट्स दो तरह के मिलेंगे आपको, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। और मेथड्स तीन तरह के होते हैं, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ये तीन तरह के होते हैं, है ना। तो अभी क्या करके बनाना सीखते हैं, देखिए। जैसे लेट से हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा, लेट से हमने ईएमपी रखा, क्लास का नाम एम्प्लॉय या ईएमपी या कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एम्प्लॉय लेट से हमने रखा, नेम ऑफ द क्लास इज एम्प्लॉय। यहाँ पे क्लास बन गया, क्लास का नेम मतलब डेफिनेशन हो गया क्लास का। क्लास के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लास एक हमने यहाँ पे मेथड बना रहा हूँ। मैं जब भी हमें इंस्टेंस मेथड बनाना हो, इंस्टेंस वेरिएबल बनाना हो, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है सो बताता हूँ। देखिए जस्ट मिनट, ये इनिट मेथड है एक्चुअली। इनिट इज अ मेथड, इट इज अ स्पेशल मेथड। क्यों स्पेशल कह रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे में डबल अंडरस्कोर है, पीछे में भी डबल अंडरस्कोर है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास बताया था कि जो भी वेरिएबल जिसके स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर लग जाए और लास्ट में लग जाए, वो स्पेशल वेरिएबल हो जाते हैं। उसी तरह से मेथड, ये एक मेथड है, देखिए इंस्टेंस मेथड, जिसमें भी एक चीज समझिएगा, जिसमें भी आप सेल्फ कीवर्ड पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंस्टेंस मेथड, है ना। और इंस्टेंस मेथड की ये एक स्पेशल मेथड है, जिसे हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं। और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इंस्टेंस वेरिएबल बनाए जाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो बनेंगे हमारे, जो मैंने बताया ना कि क्या क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा कहाँ बनेगा, क्लास वेरिएबल के अंदर, सॉरी, ये इंस्टेंस मेथड के अंदर। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्ट होता है, क्या कंस्ट्रक्ट होता है, इंस्टेंस वेरिएबल। इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। जिसे बनाने के लिए आप लिख सकते हैं सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे इसका नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम रखा मोहन, फिर हमने रखा सेल्फ डॉट मोहन के बाद लेट से हमने यहाँ पे नेम, फिर हमने रखा यहाँ पे डिपार्टमेंट, डीपीटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में रखा लेट से आईटी डिपार्टमेंट। फिर हमने रखा सेल्फ डॉट प्रोग्राम, प्रोग्राम में हमने रखा डिपार्टमेंट, सॉरी, डिजिग्नेशन एम्प्लॉय के लिए बना रहा हूँ, डिजिग्नेशन में हमने रखा और डीबीए डेटाबेस एडमिन लेट से। फिर हमने रखा सेल्फ डॉट सैलरी लेट से, ठीक है। अब देखो इनके नेम देखो, हमेशा सेल्फ से लिखना पड़ रहा है। एक्चुअली ये इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा कहाँ बनते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसे हम इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं। इंस्टेंस मेथड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सेल्फ कीवर्ड है। अब देखो इस कंस्ट्रक्टर को, इस ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए इसको एक्सेस करने के लिए डेफ कीवर्ड लगाया, और इस मेथड का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे लेट से। और देखिए ध्यान से, ये जो बेटा आप ध्यान से देखो, मेथड कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस मेथड क्यों बनाए जाते हैं, इस इंस्टेंस ये जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल है, इस पे काम करने के लिए। अब इंस्टेंस वेरिएबल अब कहीं भी एक्सेसिबल होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल दो तरह के, देखो इंस्टेंस मेथड दो तरह के होते हैं, एक्सेसर और म्यूटेटर्स। एक्सेसर का नेम कैसे डिफाइन करते हैं, गेट्स, और म्यूटेटर्स का नाम कैसे डिफाइन करते हैं, सेट्स। तो ये समझना है हम सभी को कि एक्सेसर और म्यूटेटर्स में क्या डिफरेंस है। एक्सेसर में सिर्फ आप इंस्टेंस मेथड इसको एक्सेस करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल जो बनाए आप, इसको सिर्फ आप क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और म्यूटेटर्स में क्या करेंगे, आप मॉडिफाई करेंगे। ये कौन सा मेथड है, इंस्टेंस मेथड, है ना। देखिए इंस्टेंस मेथड हमेशा उसका नाम किससे डिफाइन करते हैं, गेट से। हमेशा किससे रखेंगे, गेट। गेट और मेथड का नेम, मेथड का नाम लेट्स हमने रखा सो। ये देखो मैंडेटरी नहीं है बेटा कि रखना है, बट एक स्टैंडर्ड है क्या, कि हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड जो है, और यदि एक्सेसर बना रहे हो तो उसका नाम क्या किससे रखो, गेट से। तो इसके अंदर सिर्फ आप एक्सेस करो, मतलब कर सकते हो वॉट एवर, बट हमेशा जब भी आप इसके आगे गेट लगाओ, इसका मतलब कि सिर्फ एक्सेस करो। देखो तो ये भी क्या है, गेट। तो कैसा मेथड है बताओ, ये कैसा मेथड है,
ये भी इंस्टेंस मेथड ही है। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट कीवर्ड क्या पास किए, फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करना पड़ा है आपको, सेल्फ। तो जिसमें फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ पास करना पड़ेगा क्या हो जाएगा हमारा इंस्टेंस मेथड। और इंस्टेंस मेथड के दो टाइप हैं, एक्सेसर और म्यूटेटर। जब आप सिर्फ एक, जैसे देखो हम यहाँ पे देखो, जैसे हमें इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, कैसे वेरिएबल का बताओ, इंस्टेंस वेरिएबल। अरे दो होते हैं ना, इंस्टेंस वेरिएबल भी होता है और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस मेथड भी होता है। तो ये जो बना है ना जहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल, वो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर है, समझ गए। ये हमारा क्या है बताओ, ये हमारा क्या है, अभी ये भी इंस्टेंस मेथड है, बट ये कब कैसे डिसाइड हुआ कि म्यूटेटर है एक्सेसर, वर्किंग फ्लो के भी यहाँ पे। जैसे लेट्स बेटा हमने यहाँ पे सिर्फ जैसे हमने लिखा नेम इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नेम। भाई देखो आप, ये जो वेरिएबल थे नेम डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, ये सब के सब क्या है, यहाँ सिर्फ एक्सेस हो रहे हैं या कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, नहीं ना, सिर्फ में एक्सेस कर रहे हैं, सिर्फ शो कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्सेसर। समझ गए। ये इंस्टेंस मेथड है, बट ये इंस्टेंस मेथड का कौन सा टाइप है, एक्सेसर है। एक्सेसर क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से रिलेट से हमने एक बनाया, देखो यहाँ पे म्यूटेटर्स बनाना हो, म्यूटेटर्स का नाम कैसे बनाते हैं हमेशा, सेट। सबसे पहले लिखोगे सेट, सेट के बाद कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा लेट से अपडेट, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, बट सेट यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करोगे, सेल, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है। अब इसके देखो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, लेट से आप देखो यहाँ पे हमने लिखा बेटा सेल्फ डॉट सैलरी, सैलरी को एक्सेस किया। अब देखो सैलरी में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये क्या कर रहा हूँ बताओ, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना सैलरी। तो ये क्या हो गया, म्यूटेट। यदि आप किसी इंस्टेंस वेरिएबल को, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को यदि आप किसी इंस्टेंस मेथड के अंदर ला के एक्सेस करते हो और उसको अपडेट करते हो या किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन करते हो, तो वो बन जाता है म्यूटेटर्स। और सिर्फ एक्सेस करते हो तो क्या बन जाता है, एक्सेस। एक्सेसर का नेम, जैसे देखो एक क्लास के अंदर कितने सारे मेथड हो सकते हैं, बट हमेशा इंस्टेंस जो आपके एक्सेसर हो उसका नाम क्या रहेगा, गेट। जब भी गेट देखो मतलब क्या समझो, सिर्फ उसमें एक्सेस किया गया है। और म्यूटेटर्स जब भी सेट लगा है, मतलब म्यूटेटर्स है, मॉडिफिकेशन हुई है किसी न किसी में। तो मेथड को कॉल करने से पहले आप समझ जाओगे क्या करना है, समझ गए ना। तो बताओ इस क्लास के अंदर क्या क्या है, क्लास के अंदर एक तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा कहाँ बनाओगे बेटा, इसी के अंदर। ये कंस्ट्रक्टर इसे कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। और ये दोनों क्या है, हमारे इंस्टेंस मेथड्स हैं। बट ये एक है एक्सेसर, एक है हमारा म्यूटेटर्स। और इंस्टेंस वेरिएबल कितने बताओ, चार। कौन कौन से हैं, नेम डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन सैलरी। समझ में आ गया होगा। तो अब देखो बेटा इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना हमने कुछ भी नेम से बना सकते हो, इम्प्लॉई। इस तरह से मल्टीपल बना सकते हो जितना चाहो आप, है ना। लेट से हमने दो बनाया, देखो इसे लिखो df1 डॉट, यदि मैं गेट शो करूंगा, मैं आपको क्या है बताओ, जैसे ये मेथड कॉल होगा तो सेल्फ में क्या पास होगा, बताया था मैंने df1 गेट शो। गेट शो में क्या क्या होगा आउटपुट, सेल्फ डॉट नेम मोहन, डिपार्टमेंट आईडी, डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा डीबीए, और सैलरी क्या हो जाएगी 25,000। देखो है ना, यहाँ पे देखो जैसे ही रन कराओगे तो देखो आ रहा है। अच्छा df2 के लिए क्या आएगा बताओ, सेम ही आएगा सब, कोई किसी का अंतर है नहीं। देखो ये जी बताओ, जैसे हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, क्या इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे आप बताओ, यस कर सकते हो। इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिस क्योंकि सेल्फ लगा हुआ है ना। जैसे लिखो यहाँ पे, यदि लिखोगे df1 डॉट नेम, नेम तो क्या आएगा बताओ, जो नेम है हमारा डिफाइन, देखो एक्सेस हो रहा है। दो तरीके हैं। अब इतना ध्यान दें, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे df1 डॉट सैलरी सेट अपडेट। तो अब मुझे क्या होगा बताओ, डीएफ अब क्या होगा इसमें, किसका होगा बताओ। देखो df1 डॉट गेट सो यदि मैं करूं तो सैलरी 10% बढ़ा हुआ दिखना चाहिए। देखो बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, 25,000 से कितना हो गया, 27,500 बढ़ गया ना। ये सब आप डाल दो फ्रिज में, आप खा लियो, थोड़ा भारी है। तो ठीक है।
समझ गए ये चीज। तो ये इस तरह से अब से एक चीज बताओ बेटा, ये जो डीएफ वन डॉट गेट शो किया, तो ये जो सैलरी का अपडेशन हुआ सिर्फ किसमें हुआ है, डीएफ वन में। यदि डीएफ टू डॉट गेट शो करोगे तो क्या बता सकते हो चेंज हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, सिर्फ डीएफ वन में। क्योंकि देखो समझो मेरी बात को, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल होता है। मतलब जैसे देखो हम लोग सभी एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट, हम सबका नेम अलग अलग हो सकता है ना, तो उसी तरह से सभी का अपना अलग अलग भी कर सकते हो। अभी जैसे सेम भी है, जैसे डीएफ वन और डीएफ टू का नेम क्या देना है, सेम देना है। बट यदि आपको नेम बदलना हो तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, डीएफ वन डॉट नेम, है ना, नेम एक्सेस हो रहा था, और नेम की जगह तुमने क्या कर दिया बताओ, ईशन। अब देखो डीएफ वन डॉट गेट शो यदि मैं करूं, तो देखो बेटा अब सिर्फ डीएफ वन का नेम चेंज हो गया। बट डीएफ टू यदि गेट शो करोगे तो क्या होगा बताओ, सेम ही रहेगा, क्योंकि डीएफ टू का आपने कुछ नहीं किया था। समझ गए? तो आप क्या देख रहे हो, इंस्टेंस वेरिएबल जो है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो जा रहा है, चेंज हो रहा है ना। यही डिफरेंस है इंस्टेंस वेरिएबल में। और क्लास वेरिएबल जब हम बनाएंगे, अभी हम पढ़े ना दो तरह के वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके लिए सेम होगा, और यदि चेंज होगा तो सभी एक के लिए चेंज नहीं होगा। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट अलग अलग होता है। देख रहे हो क्या, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये देखो बेटा डीएफ टू डॉट डिपार्टमेंट यदि मैं लिखूं यहाँ पे, देखो ऑपरेशन डीएफ टू डॉट, देखो डीएफ टू डॉट गेट शो यदि मैं करूं तो बताओ आउटपुट क्या आएगा बेटा बताओ, चेंज हो जाएगा। बट डीएफ वन का भी वही की वही रहेगा, देखो है ना। डीएफ वन में क्या चेंज किया था हमने, सिर्फ नेम और सैलरी, है ना, तो नेम और सैलरी उसका अपडेटेड रहेगा। देख रहे हो ना आप ये चीजें, समझ पा रहे हो आप? तो दिस इज द थिंग्स अबाउट इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड क्यों बना रहे हैं बताओ, इंस्टेंस वेरिएबल पे काम करने के लिए। जो दो मेथड क्यों बनाया है बताओ, ओवरऑल इसी वेरिएबल पे काम करने के लिए ना। तो इंस्टेंस वेरिएबल पे काम करने के लिए क्या बनाते हैं, इंस्टेंस मेथड। समझ में आया? अब मुझे क्लास वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, देखो इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल जो है बेटा वो हमेशा कहाँ बनता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कहाँ बनेगा, इसके अंदर बनाओगे। और क्लास वेरिएबल हमेशा बनाओगे आउट ऑफ द मेथड, किसी मेथड के अंदर नहीं बनेगा। ना ही तो इस मेथड के इंस्टेंस में, किसी भी मेथड के अंदर, ये बाहर बनता है ना। चाहे आप ऊपर में बना लो या नीचे कहीं भी बना लो, बट किसी मेथड के अंदर नहीं बनाओगे। तो लेट से हमने यहाँ पे बनाया सीएनपी, कंपनी नेम, लेट से कंपनी जी बटू, लेट से हमने रखा टाटा मोटर्स, टाटा मोटर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बेटा आप ध्यान से देखना, अभी मैं यदि मैं कंपनी नेम एक्सेस करना चाहूँ, कंपनी नेम कौन सा वेरिएबल है बताओ, क्लास वेरिएबल है ना। तो इंस्टेंस वेरिएबल को तो आप डायरेक्टली सेल्फ डॉट नेम से एक्सेस कर रहे थे, बट क्लास वेरिएबल को डायरेक्टली नहीं एक्सेस करोगे, उसके क्लास के नेम से एक्सेस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, क्लास का नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉई डॉट सीएमपी। समझ में आया? क्लास वेरिएबल ये क्या, कौन से मेथड में एक्सेस कर रहे हो, इंस्टेंस मेथड। क्लास वेरिएबल के अंदर क्लास वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, क्लास के नेम से। समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ देखना, कंपनी सबका भी सेम दिखा रहा है जो अपडेट हो रहा है। अब देखो क्लास वेरिएबल को भी हम उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था क्या, इंस्टेंस मेथड को डायरेक्ट, वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे ऑब्जेक्ट से, तो क्या क्लास वेरिएबल को भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हो, बट इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखे थे क्या, इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर रहे थे ना, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, बट क्लास वेरिएबल को ऐसे चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास के नेम से करेंगे। जैसे देखो क्लास का नेम क्या करता है, एम्प्लॉई डॉट सीएमपी। अब देखो लेट से यहाँ पे रखा मार्क शुरू की, तो अब ये चेंज हो गया। तो ये चेंज सिर्फ एक के लिए नहीं हुआ होगा, जितने हैं सबके लिए चेंज हो गया। देखो डीएफ वन के लिए भी चेंज हो गया, डीएफ टू के लिए भी चेंज हो गया बेटा, देखो सब लोग इस सभी के लिए चेंज हो गया, देख रहे हो? अच्छा दो ही ऑब्जेक्ट बनाए थे, अब लेट से हम तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डीएफ थ्री। डीएफ थ्री एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये पहले से तो बना भी नहीं था, देखो ये अभी बना। तब भी इसका यदि मैं गेट शो करूँ तो बताओ कंपनी का नेम क्या आएगा, वेरिएबल। देखो बेटा अब इंस्टेंस वेरिएबल जितने हैं वो तो सब सेम होंगे, जो है वैसे ही होंगे,
बट कंपनी का नेम एक बार यदि चेंज हो गया तो अपडेटेड वाला दिखेगा। क्या ये बात आप कैच कर पा रहे हैं सब लोग? तो अब इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल डिफरेंस सोचो तो क्या है बताओ। देखो तो अब बताओ इसमें कौन से कौन वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है, कौन सा क्लास वेरिएबल बताओ। क्लास वेरिएबल तो एक ही है बस, सीएमपी। और इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं बताओ? चार, नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन और सैलरी। इसमें इंस्टेंस मेथड कितने बेटा? दो, नहीं तीन है, इसको भी इंस्टेंस मेथड ही कहोगे आप। ये है कंस्ट्रक्ट, हम इसके कंस्ट्रक्टर किसी के अंदर वेरिएबल बनाते हैं, बट ये कौन से मेथड के अंदर आता है? इंस्टेंस मेथड। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? अब क्या देखा आपने कि इंस्टेंस वेरिएबल पे काम करने के लिए आपने इंस्टेंस मेथड बनाया था, उसी तरह से क्लास वेरिएबल पे काम करने के लिए हम क्या बनाएंगे? क्लास मेथड। समझ में आया नहीं यार बताओ? तो क्लास मेथड लेट से यदि मैं बनाना बेटा तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। यदि मैं क्लास मेथड बनाना हूं तो क्लास मेथड में डायरेक्टली नहीं बना सकते। क्लास मेथड बनाने के लिए हमें नीड होती है डेकोरेटर्स की। डेकोरेटर्स किसे कहते हैं? रियल लाइफ में डेकोरेटर मतलब क्या होता है? सजाने वाला। जैसे डेकोरेट कर दे तो रूम अच्छा लगने लगा, उसी तरह से हमें डेकोरेटर इज व्हाट दैट हेल्प अस टू सेपरेट द मेथड, सेपरेट करते हैं। इसलिए यार टेबल पे आप बनाते हो कि इधर फ्रूट सेक्शन, ये हो गया वेजिटेरियन सेक्शन, ये ऐसे कर। उसी तरह से हम देखो एट द रेट क्लास मेथड, जब भी हमें क्लास मेथड ये बनाना हो तो ये डेकोरेटर यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड डेकोरेटर। इसके बाद जो बनाओगे मेथड, वो मेथड क्या बनेगा आपका? क्लास मेथड। जब तक ये डेकोरेटर यूज नहीं करोगे तब तक पाइथन इसको एज ए इंस्टेंस मेथड ही समझेगा। समझ में आया नहीं है बताओ? तो देखो बेटा ध्यान से, अब इसको मेथड है तो ऐसे ही बनेगा डेफ के थ्रू। अब देखो इसमें हमने रखा मॉडिफाई, इस मेथड क्लास, इस मेथड का नाम क्या रखा हमने? मॉडिफाई। इसमें क्या वेरिएबल पास किया? सेल्फ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हमने मैं प्रिंट करा रहा हूँ प्रिंट। अच्छा इसमें सेल्फ सेल्फ नहीं पास करते बेटा, क्लास मेथड की डिफरेंस है क्या? इसमें क्या पास करना होता है? पीएलएस। इंस्टेंस मेथड में क्या पास करते थे? क्लास मेथड में क्या पास कर रहे हैं आप? सीएलएफ। अब मैं आ रहा देख के, तो इसका अब इसमें क्या होता है सो देखो, इसमें क्या करते हैं। देखो अब आप पे डिपेंड है, क्लास वेरिएबल को एक्सेस करो, मॉडिफिकेशन करो, जो चाहो सो कर सकते हैं। तो अब इसमें क्लास वेरिएबल को यदि एक्सेस करना है तो अब कुछ नहीं लिखना है, सेल्फ डॉट डायरेक्टली, सेल्फ डॉट सीएलएफ। पहले क्या करना पड़ता था देखो, क्लास का नेम लिखना पड़ रहा था, जबकि क्लास मेथड के अंदर क्लास का नेम लिखने की जरूरत नहीं है ना। इज इक्वल टू, जैसे हमने लेट से इसमें हमने यूजर से ले लेते हैं, यूजर जो चाहे चेंज कर, जैसे हमने एक मेथड को कॉल करेंगे तो इनपुट आएगा, और जो इनपुट यूजर डालेगा उस कंपनी का नेम बदल जाएगा नहीं। यहाँ पे दे देते हैं डियर यूजर इंटरव्यू, डियर एडमिन, कंपनी का नेम तो एडमिन चेंज कर सकता है, यूजर। देन अब मेथड कितने बने हैं? अब इसमें दो तरह के, इंस्टेंस मेथड और क्लास मेथड। इंस्टेंस मेथड कितने हैं? तीन। क्लास मेथड कितने बेटा? एक। इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं? चार। क्लास वेरिएबल कितने हैं? देखो अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान से देखना, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट df1, ये कुछ भी ले सकते हो, एम्प्लॉई। इसमें से df2 करके दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। दो ऑब्जेक्ट बन गए, देख लो आप, है ना। अब देखो df1 डॉट गेट, तो कंपनी का नेम तो पुराना जो दिया था वो आ रहा है। df2 का देखो, जो पुराना है वही आ रहा है। बट एक बार यदि आपने चाहे df1 या df2 किसी के थ्रू भी किसको कॉल कर दिया आपने? मॉडिफाई को। मॉडिफाई क्या था हमारा? क्लास मेथड। और यहाँ पे सीएलएस में क्या पास होगा बताओ? बाय डिफॉल्ट वही डीएफ1 ऑब्जेक्ट पास होगा, जैसे सेल्फ में पास होता था। देखो आ रहा है ना कंपनी का नेम, कंपनी का नेम लेट से हमने रख दिया इन्फोसिस, इन्फोसिस। अब देखो डीएफ1 के लिए करो या डीएफ2 के लिए करो, सबके लिए क्या हो गया होगा? आप कंपनी का नेम इन्फोसिस। देखो हो गया ना कंपनी का नेम। अब ऐसा नहीं कि डीएफ1 के लिए चेंज हुआ है, चाहे जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके लिए होंगे। देखो समझ गए ना। तो क्लास वेरिएबल का यूज कब करोगे? जब आपको क्लास क्लास मेथड का यूज कब करोगे? तो क्लास वेरिएबल में मॉडिफिकेशन। क्लास वेरिएबल का यूज तो आपको एक चीज सभी के लिए कॉमन रखना होगा। जैसे क्लास वेरिएबल क्या है? सबके लिए कॉमन है। यदि चेंज हो रहा है तो सबके लिए, नहीं चेंज हो रहा है तो किसी के लिए नहीं, यही ना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ सब लोग? तो ये था बेटा। अब मेथड, अब एक बचा लास्ट, कौन सा मेथड बताओ? दो मेथड समझ में आ गया, अब एक बचा और कौन सा मेथड? वेरिएबल तो दोनों क्लियर हो गए हमारे। अब स्टैटिक मेथड देखो, स्टैटिक मेथड का क्या यूज है? क्योंकि आपने क्लास वेरिएबल के लिए तो क्लास मेथड का काम किया, फिर स्टैटिक मेथड का काम क्या है? इट्स डूइंग एक्स्ट्रा स्टफ। यदि ये क्लास का कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो तो क्या यूज करोगे? स्टैटिक।
जैसे देखो इसमें इम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चल रहा है, या फिर इम्प्लॉय से रिलेटेड सारे काम कर रहे हो। अब लेट से मैं किसी दो नंबर का एडिशन करना मैं चाहता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेशन पर फॉलो करने का एक मेथड बनाऊं। जैसे चीजों के लिए क्या करोगे, क्लास स्टैटिक मेथड बनाओगे। या स्टैटिक मेथड का इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल से कोई मतलब नहीं। बट जब भी आपको स्टैटिक मेथड बनाना हो तो क्या यूज करोगे, डेकोरेटर्स। कौन सा, स्टैटिक मेथड नहीं, स्टैटिक मेथड। समझ में आया? तो इसके नीचे जो मेथड बनेगा वो कौन सा मेथड बनेगा, स्टैटिक। समझ में आया? देखो बेटा इसमें इसमें बनाया हमने कैल के नेम का एक क्लास मेथड। इसके अंदर कैल कैल कुछ भी मत पास करो, ये ऐसे ही है। अच्छा दो, यहाँ पे यदि दो पैरामीटर पास करोगे n1 n2 तो दो नंबर पास करना पड़ेगा। यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, यूजर से इनपुट लेना जो चाहो आप, आपकी मर्जी है ना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना। और डिवीजन यदि करना हो तो देखो डिवीजन हो गया। अब देखो हमने दोनों मेथड को कॉल किया। अब देखिए जैसे आप देखे थे, अब स्टैटिक ऊपर वाला तो चेक करवा चुका हूँ, बस बचा है क्या, यही वाला। इसको कॉल करना हो तो कैसे करोगे, स्टैटिक मेथड को सिमिलर जैसे आप बाकी को करते हैं, df1 डॉट मेथड का नेम, तो मेथड का नेम क्या है, कैल। जैसे ही कॉल करोगे देखो, जैसे ही कॉल करोगे क्या करेगा, ये दो इनपुट मांगेगा आपसे, क्योंकि इनपुट फंक्शन लगा रहे हो, तो देखो देखो सिंपल। तो स्टैटिक मेथड का यूज क्या है, जब कुछ एक्स्ट्रा काम करना है क्लास के अंदर, नहीं। सो मच इजी सो मच सिंपल। क्या मैं नहीं है, बताओ सब लोग बताइए। क्लियर आएगा, फिर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, नहीं हुआ बताओ सब लोग। ये बताइए। हाँ ये सर, जब भी देखो दो मेथड ऐसे हैं, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। जब भी बनाओगे तो ये डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, ये डेकोरेटर्स हैं। और यदि कोई डेकोरेटर नहीं लगा होगा तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या समझेगा, पाइथन इंस्टेंस मेथड। समझ में आया नहीं आया बताओ सब लोग। दिस इज ऑल अबाउट डेकोरेटर्स, ये हमारा डेकोरेटर्स की स्टोरी है। एक क्लास के अंदर यही तीन चीजें यही आपको मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। और वेरिएबल के कितने तरह के मिलेंगे, दो तरह के, इंस्टेंस वेरिएबल और ये हो गया क्लास। अच्छा एक चीज मेरी बात सुनो सब लोग, जब गेट शो में कर रहा हूँ तो गेट शो कॉल हो रहा है, जब सेट अपडेट कर रहा हूँ तो अपडेट हो रहा है। बट ये हमने कभी कॉल किया इनिट, बताओ। जब तक कॉल नहीं कर रहा हूँ तब भी ये नेम डिपार्टमेंट कैसे आ जा रहा है आउटपुट, बताओ, ये तो नहीं आना चाहिए था। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कब करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया? जैसे आप जब तक गेट्स नहीं लिखोगे, नेम आउटपुट नहीं आएगा, ये सारी चीजें नहीं आएगी आउट। वो इसी तरह से जब तक मैं इनिट को कॉल नहीं कर रहा हूँ तब फिर ये कैसे बन जा रहा है। देखो हमेशा एक चीज समझो, हमेशा इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, इंस्टेंस मेथड जो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम कॉल, कंस्ट्रक्टर को मैनुअली कॉल नहीं करना होता है। कब कॉल हो जाता है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। मतलब कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते हो उतनी बार कॉल होता है, यस और नो। चाहो तो आप देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैसेज दे रहा हूँ प्रिंट, जितनी बार कॉल हो गया मैसेज देना चाहिए, है ना। देखो, अब देखो बेटा यहाँ पे हम दो बार ऑब्जेक्ट बनाए तो कितनी बार मैसेज आएगा बताओ, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर दो बार। देखो आ रहा है ना दो बार मैसेज। तो कंस्ट्रक्टर हमेशा कब कॉल होता है, बाय डिफॉल्ट। इसको हमें मैनुअली नहीं करना पड़ता, ये हमेशा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर, तो आपको कहना क्लियरली कि देयर इज नो वे, और ये इट्स कॉल्ड बाय डिफॉल्ट, है ना। क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड में क्या है, इससे मैनुअली करना पड़ता है। समझ में आया सभी को यहाँ तक, तो बताओ यस। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। ये था क्लास के अंदर की सारी बात, अब हम पढ़ने वाले इनहेरिटेंस। ये दो तरह के होते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। इनहेरिटेंस,
दो तरह के होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस और एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जब हमने क्लास बनाया, इस क्लास को इस एक मेथड के अंदर इनहेरिट कर लिया, एक क्लास को दूसरे क्लास के अंदर यदि आपने इनहेरिट कर लिया, दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। क्योंकि ये जो क्लास है ना, दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास, या इसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास, इसे हम बेस क्लास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें फायदा क्या है, जो ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, इसमें सारी प्रॉपर्टी एक्सेस होगी किसकी, पेरेंट। चाहे आप एक चाहो तो भी, नहीं चाहो तो भी, यदि मेथड को इनहेरिट किए हो, यदि क्लास मेथड को, इस क्लास के अंदर इनहेरिट किए हो, तो इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आएंगे। समझ में आया? अब देखो ये तो था सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस, इस तरह से, तो ये इसको सॉल्व ऐसे करेगा इसको। तो समझना यह है कि यहाँ पे जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप एक क्लास बनाएं, और नहीं सॉरी, एक सिंगल क्लास बनाएं, इस क्लास में मल्टीपल लोग इनहेरिट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब चाइल्ड क्लास कितने हैं बताओ, अब पेरेंट क्लास कितने हैं हमारे, तीन। तो पेरेंट क्लास हम बेस क्लास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस क्लास। समझ में आया? इस वेरिएबल के, इस मेथड के, इस क्लास के अंदर सारे प्रॉपर्टी इनहेरिट होंगे, बट इसकी प्रॉपर्टी किसी के अंदर नहीं होगी, ये जो चाइल्ड है इसकी प्रॉपर्टी पेरेंट के अंदर नहीं जाएगी। अब क्या होता है ना कि कभी कभी देखो, जैसे ये हमने क्लास ए बनाया, ये क्लास बी बनाया, और ये क्लास सी बनाया, तो सी के अंदर की सभी की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बताओ ये और नो? क्योंकि ए ने बी को दिया, और बी में जो भी चीजें उसी में आएगी ही आएगी। तो इसी को कुछ लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब इसमें ऐसे, बट ये एक्चुअली सिंगल इनहेरिटेंस है या नहीं बताओ? मेनली दो ही होते हैं, इसी को कुछ लोग हाइब्रिड, मल्टीपल, मल्टी लेवल, अननेसेसरी मल्टीपल नाम दे रहे हैं, बट मेनली दो ही होते हैं, सिंगल और मल्टीपल। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस बताता हूँ। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा बताओ, एक पेरेंट क्लास होगा और एक उसका चाइल्ड क्लास होगा। तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सारी चाइल्ड के अंदर एक्सेसिबल होंगी, है ना? देखो हमने क्लास बनाया, क्लास का नाम लेट्स हमने रखा पेरेंट। देखो अब इसके अंदर हमने एक मेथड भी बना लिया। हम्म। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी। सॉरी ये क्लास बनाना चाहिए था, इसीलिए गलत हो रहा है, ये क्लास बन गया पेरेंट नेम का, उसके अंदर एक चेक कितनी क्या है बताओ, इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, दो इंस्टेंस मेथड वेरिएबल बना रखी है ना। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड और बना दूँ, फिर स्टोर करके।
इसमें फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ पास होता है ना, भूल गए। इंस्टेंस वेरिएबल में इंस्टेंस वेरिएबल सब फर्स्ट पैरामीटर क्या बात हो गई। अब देखो यदि जैसे चाइल्ड बनाया हमने, देखो चाइल्ड, चाइल्ड का नाम क्लास रखा, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे हमने रखा लेट से चाइल्ड ही रख लेता हूँ लेट से, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो वैसे। अब इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है, पेरेंट की। जिस क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है उसमें उसका नेम दे दो, तुमने यहाँ दे दिया। जैसे ही ये दिया इसके अंदर सब कुछ आ गया, देखो इसके अंदर कुछ नहीं हमने लिखा, सिर्फ नॉर्मली एक पास कर। तो इस चाइल्ड के अंदर कुछ भी है बताओ, नहीं है। बट जो भी चाइल्ड पेरेंट प्रॉपर्टी वो सारे एक्सेसिबल है इसके लिए। जैसे देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अभी देखो df1 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का बनाया, देखो चाइल्ड क्लास का, जबकि चाइल्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। बट स्टिल यदि आप df1 डॉट प्रॉपर्टी लिखोगे, देखो प्रॉपर्टी देखो पेरेंट का शो कर रहा है ना 32,500, यदि लोन देखोगे लोन भी आया है, जो चाहिए वो भी आएगा, जो नहीं चाहिए वो भी आएगा। देखो देखो आ रहा है ना। देखो है ना, उसके मेथड भी कॉल एक्सेस देंगे, df1 डॉट गेट शो करो। देखो सॉरी मेथड है ना, 10 से लगाएंगे ना, आ गया ना, देखो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ वो तो आप कर सकते हो, बट देखो चाइल्ड के अंदर, बट चाइल्ड एक बार पेरेंट का ऑब्जेक्ट है तो चाइल्ड के अंदर कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। अब लेट्स ये तो चाइल्ड के अंदर पास कुछ नहीं था, देखो चाइल्ड का यदि खुद का भी होता सब कुछ तो, जैसे हमने बनाया यहाँ पे देखो चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर खुद के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, लेट्स हमने इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर नहीं देता। देखो सेल्फ डॉट लोड, ठीक है। इसके अंदर भी मैं मेथड बना देता हूँ दो। अब देखो आप ध्यान से, अब यहाँ पे चाइल्ड के पास सब कुछ अपना है ना, ये सॉरी। अब चाइल्ड का अपना खुद की प्रॉपर्टी है और खुद का लोन भी है, बन गए। अब देखो डीएफ वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड हो गए, डीएफ टू डॉट गेट शो है ना, डीएफ टू भी ऑब्जेक्ट में हमने चाइल्ड का, ठीक है। देखो यदि डीएफ वन डॉट प्रॉपर्टी वन करें तो क्या लगता है आपको, आउट क्या आएगा, प्रॉपर्टी करेंगे तो एक्सेस होगा, बताओ प्रॉपर्टी किसका पैरेंट का एक्सेस होगा या नहीं होगा। होना चाहिए, पढ़ने के उसके अनुसार तो होना चाहिए कि चाइल्ड के अंदर तो सब कुछ आता है, ये तो नहीं पड़ेगा ना। तो चाइल्ड के अंदर तो इसका आना चाहिए, आना ही चाहिए, देखो ये तब भी नहीं आ रहा, क्यों। देखो यहाँ पे ये भी कंस्ट्रक्टर था और ये भी क्या था, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ने प्रीवियस कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, ओवरराइड। इसके कंस्ट्रक्टर में एक्सेस नहीं होगी, इसी वहां का मेथड ओवरराइड नहीं। जब एक क्लास के अंदर दो मेथड सेम नेम मिल जाएंगे तो इसलिए अपने पेरेंट क्लास में क्या कर देगा, ओवरराइड क्या करेगा। समझ में आ रहा है, देख रहे हो ना, आप गेट को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, गेट को किसके एक्सेस कर पाओगे, खुद की क्लास के, इस क्लास तो इसके पेरेंट क्लास का नहीं कर पाओगे। तो यदि इस चीज से मेथड ओवरराइडिंग से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये यहाँ से ना कंट्रोल हो जाएगा, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सुपर मेथड क्या यूज कर सकते हैं, सुपर मेथड। सुपर मेथड में किसको बचाना बताओ,
देखो अब हमारा क्या बन गया बताओ, ये कंस्ट्रक्टर अब एक्सेसिबल हो जाएगा, देखो मन लगा ना। तो df1 डॉट गेट शो करोगे, हाँ df2 भी चलेंगे, df2 डॉट प्रॉपर्टी, देखो हो गया ना। तो df2 डॉट प्रॉपर्टी किसका पेरेंट का है, इस तरह से मैं एक्सेस करता हूँ सुपर मेथड इसको। बट अभी गेट फ्लो तो वही की वही बात, तो इसको भी एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे सेल्फ डॉट, यहाँ पे लिखोगे आप देखो, अब यहाँ पे ऐसे कि अब जैसे गेट शो, यदि इसको भी बचाना है इसको, यहाँ पे भी क्या लिखोगे सुपर, इसको सुपर मेथड बच से बचाना है, बताओ पेरेंट को, पेरेंट समझ में आया आप सभी को। अब देखो बेटा df1 डॉट गेट शो देखो, ओहो मेथड का नाम लिखते हैं यहाँ पे, जिस मेथड को बताना उस मेथड का नेम देखो, आ रहा है दोनों का सेल्फ हो रहा है ना, प्रॉपर्टी वन का प्रॉपर्टी टू दोनों का आ रहा है ना, df2 की देखो प्रॉपर्टी भी आ रहा है, ये सब इस तरह से हमारा बनता है, इस तरह से देखो आप, इस तरह से मेथड बनाते हैं, इन दो मेथड बन गए देखो फटाफट सॉल्व, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। तो आपने कहीं पूछा है दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स व्हेन ड्यूरिंग सिंगल इनहेरिटेंस, आप क्लियरली कर सकते हो, ड्यूरिंग सिंगल इनहेरिटेंस वन प्रॉब्लम हैपेंड व्हिच वन, मेथड ओवरराइडिंग, क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग समझने के लिए क्या यूज करते हैं हम, सेल्फ, क्या यूज करते हैं सेल्फ, है ना, तो आज यही तो करता हूँ मैं तो बढ़िया ठीक है। ओके देन क्लास वर्क कर रहा हूँ।